ताल्लुक उससे था, वैसा तो अब नहीं है। चला गया, एवरी डे इज नॉट संडे, वो चला गया। अब जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं है पीटीआई को। मेरा तो ख्याल है कि नहीं है, मेरा तो ख्याल है कि नहीं है। जहांगीर तरीन और पीटीआई में पार्ट पड़ चुकी है। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है? मीडिया ट्रायल की कभी आपको अपने भाई से या बहन से सवाल करना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जोन बढ़ता जा रहा है। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। तकलीफ दे होता है जब आपको किसी अपने का इंतजाम करना हो। आप कोई और काम कर लें, कोई जहाज उड़ा लें, टीवी चैनल खोल लें और कोई कारोबार कर लें। मैं और मेरे दोस्त आप आपके सामने यहाँ खड़े हैं। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते। कानूनी कार्रवाई क्यों? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगे। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धके हुए? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूंगा। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अदीबा काजी। नाज़रीन, वीडियो क्लिप में आपने देखा कि जहांगीर तरीन जो एक वक्त में हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, आज उसी हुकूमत की तरफ से वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। जिन जहांगीर तरीन की जो पीटीआई के लिए जो एफर्ट्स थी और जो कंट्रीब्यूशंस थी वो हमेशा से बड़ी क्लियर और बड़ी मिसाली रही हैं। आज वो खुद पीटीआई हुकूमत की तरफ से जो मुश्किलात का शिकार हैं और इवन उनसे मुलाकात के ख्वाह हैं और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। लेकिन क्या सिचुएशन है, किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाएगा आगे। और इसके अलावा जिस तरह जहांगीर तरीन ने कहा कि इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तमाम FIR जो हैं वो बेबुनियाद हैं। सिविल केस को फौजदारी केस बना दिया गया है। वो ये कहते हैं कि हम किसी कमेटी से नहीं मिलेंगे, हमने डायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करनी है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम फैसला सामने आया। शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया और अभी तक उन पर एक धेले का भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। उनकी ज़मानत की मंजूरी के हवाले से बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कोयटा धमाके के हवाले से कि वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की कल शदीद मज़म्मत की थी और ये कहा था कि इस पर तफ्तीश की जाए और इसकी तह तक जाया जाए। और आज शेख रशीद के बयान के मुताबिक ये धमाका एक खुदकश हमला था और इसकी तफसीलात हम आगे अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे सीनियर तजियाकार जनाब खादिम अली मांडला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने अभी वीडियो क्लिप भी देखा जिस तरह से तमाम रहनुमा बातें कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और पीटीआई की जो अभी जो उनकी हिकमत अमली है जहांगीर तरीन साहब को लेके और उनके जो खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं उन हवाले से आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के जो टूटे हुए राब्ते हैं क्या ये अभी बहाल होने के चांसेस हैं और अगर हैं तो क्यों हैं? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन हो रही है कि जो उनकी ताकत की रियलाइजेशन हो रही है कि वो उन पर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं, इस हुकूमत पर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अदीबा। देखिए, सियासत में बिलखुसूस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हुकूमतों को और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनको हर मेंबर की बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनकी हुकूमतें जो कायम रहती हैं वो इन्हीं मेंबरान की वजह से रहती हैं। तो अभी जिस तरीके से जहांगीर तरीन ने अपना शो ऑफ पावर कराया है मेंबरान को साथ लेकर, मतलब नेशनल असम्बली के मेंबर, प्रोविंस असम्बली के मेंबर, तो मेरा ख्याल है कौन है जो नहीं चाहेगा कि उनके साथ मुलाकात की जाए। उसने जब अपनी ताकत शो करा दी है तो ना मिलने से मराद तो यही है कि क्या आप अपनी हुकूमत नहीं चाहते कि अगर इतने मेंबर निकल जाते हैं तो हुकूमत कहाँ जाएगी? यानी कि आप इलेक्शन में देख लें, अभी पीछे सेनेट का इलेक्शन था तो उसमें जो इंतहाई मुखालफ जमातें थीं एक एक वोट के लिए टके मारी के लिए जो है ना वो उनके दर के ऊपर ये सारे बैठे होते थे
कि जनाब जिनकी बात सुनने को आरा नहीं करते, जिनकी शक्ल देखना जो है ना वो इनको अच्छी नहीं लगती, तो उनके साथ भी जाके बैठे। तो ये तो पूरा ग्रुप है, फिर इस ग्रुप के ऊपर यकीन भी नहीं है, क्योंकि जब पूरा वो क्या है कि स्टोन रोलिंग स्टोन है कि ये किसी के दोस्त नहीं है। वो कह तो रहा है अभी जहांगीर तरीन कि हम तो दोस्त हैं। भैया आप किसके दोस्त रहे हो? ये जितना ग्रुप है ये किसका दोस्त रहा है? ये वो साथ वो रियाज वो फैसलाबाद वाला MNA वो खड़ा है, तो वो किसका दोस्त था? वो पीपल पार्टी के दौर में था, अपोजिशन लीडर था। अगर वो उनका नहीं हो सका तो ये इसका कैसे दोस्त बन सकेगा? तो ये जहांगीर तरीन मेरा ख्याल है बहुत सी पार्टियों से होते होते वो सीटियाँ खाता खाता जो है इधर है, कल वो दूसरे खाने में जाकर फिट हो जाएगा। ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये अपने प्रॉफिट को देखते हैं कि जहां इनको मफाद मिल रहा होता है ये जंप लगाकर उस तरफ चले जाते हैं। ये ना पक्के किसी के दोस्त होते हैं, ना पक्के किसी के दुश्मन होते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है हुकूमत की ये ज़रूरत बन चुके हैं कि इससे पहले कि जो अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, जो PDM की शक्ल में, PDM का तो नाम ही रह गया, वो पार्टियों दरबदर होगी सारी। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये भी खदशा है कि अगर हम इनको गले नहीं लगाएंगे तो वो दूसरे गले लगाएंगे, तो हम कहाँ चले जाएंगे? तो अभी मेरा ख्याल जरूरत है, फिर वो नजर भी आ रहा है। मतलब अगेन वज़ीर आज़म साहब जो उनके ऊपर एक कंप्रोमाइजिंग पर्सनालिटी का एक लेबल लगा हुआ है, तो वो उसको प्रूव करेंगे अभी भी इस टाइम। सियासत ना भी कंप्रोमाइजिंग का है, ये नहीं कि वो को बड़ा कोई अफलातून को बड़ा कोई निजाम इनका होता है। इनका मकसद है, लालच है, लालच की गरज से वो भी बुलाएगा, क्योंकि ये तो बैठे वोटों के सर पे होते हैं ना। कोई इनका कोई सरकारी होता तो नहीं होता। तो अगर वोट ही नीचे से निकल जाएंगे तो वो तो मैंने बताया ना कि पूरा सिस्टम चूंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम करप्शन पे बेस करता है, ये बिलखसूस जो पार्लियामेंटी निज़ाम जो कि फेल हो चुका है इस मुल्क में, इसमें कोई भी आप देखो जितने चोर डाकू लटेरे ठग हैं वो सब के सब आप जो है वो हुक्मरानों की शक्ल पे देखेंगे कि इन्होंने वाम को क्या दिया है, कि वाम की इनको वेलफेयर की बात। तो ये एक वो पूरा करप्शन क्लब है। वो क्लब जो है ना, क्लब के मेंबर हैं सारे, वो कभी इधर उठ के जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उसने वो अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई। तो ये स्ट्रेटेजी आप क्या समझते हैं कि पिछले साबका तमाम हुकूमतों के अदवार में ऐसे ही रही है या अभी इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया? बिल्कुल ऐसे रही है, बिल्कुल। आपने देखा नहीं कि ये MKM थी तो यही इमरान खान क्या कहता था, दहशतगर्द, तो आज दहशतगर्द साथ बैठे हुए। ये पंजाब के चौधरी को क्या कहता था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, तो डाकू आज साथ है। तो ये तो आपकी जो खुली मुनाफिकत है, इसको सियासत का नाम तो ऐसे बदनाम है। तो जानी कि एक लम्हे में आप किसी को चोर कह लेते हो, अगले लम्हे डाकू कहते हो, अगले लम्हे में आप उसके साथ बैठ के जो है ना हुकूमत बना रहे होते हो, वो आपके इत्तेहादी होते। तो ये तो हर दौर में देखा हमने। तो सर कुछ रोज तक ये मुलाकात मुतवक्का है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मामला तय पाएंगे? देखो बात यह है कि मामला अगर ना भी मुतवक्को हो तो क्या कर सकते हैं इमरान? मुझे बताया ना, जिनके मतलब बहुत ज्यादा चीखो पुकार होती है तो उनका क्या बिगाड़ दिया? कौन से जेलों में बंद है लोग, कितने बंद हैं? कोई जितने नाम आप गिन के देख लो, जरदारी से ले लो, फरियाल से ले लो, डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, वो मुंशी था जो डॉलर, इसाक डॉलर। मुझे बताओ कि कितने बंदे हैं, कौन है जेलों में? वो ख्वाजा बरादरान, कोई बंदा है तो मुझे बता दो। मेगा स्कैंडल में शाहिद खान अब्बासी, राजा रेंटल, एक एक फिगर जिन्होंने उनके सब के अंपायर। तो इन सब जिन लोगों के आपने भी नाम लिए, इनमें कोई सादिक और अमीन नहीं है? सादिक अमीन तो है ना अपनी जात तक, अपनी जात तक। सादिक अमीन तो देखो, तो हुकूमत में आके तो नबी अवाम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अंबिया इकराम, बंदा अपने ऊपर कह दे सादिक और अमीन, जी कोई छोटा लफ्ज? इनकी मुनाफिकत और झूठ तो अभी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि आपने किए हुए वादों से जो मुनारफ हो जाए उनको हक है वो कहलाएं कि हम सादिक और अमीन। और ये जितने जाते हैं, जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो कैंपेन में जाके क्या क्या वादा ये हर 5 साल बाद पहुंच जाते हैं और वो नए रूप डालकर रुपयों की तरह जाके जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे। वही लोग होते हैं, वही नए तरीकाकार बना के वो बंदा आगे पीछे, वो इंजन जो है ड्राइवर बदली करते हैं, कभी पीछे में शरफ ड्राइवर हो जाता है, कभी इमरान है, कभी नवाज है, कभी आसफ है। तो ये बोगियाँ जो है वो फिरती रहती हैं ऐसे ही रोडों के ऊपर। तो जाके लोगों को बेवकूफ़ बना, और लोग बेचारे भी देखते हैं इनकी शक्लों की तरफ। तो कल तो तुम आसफ जरदारी के गीत गा रहे थे, आज तुम इमरान के गा रहे हो।
किसी को देखते कल तो मुशर्रफ के गा रहे थे, आज तो इमरान के गा रहे। तो वहां इनकी शक्लों से देखती तो है, ये समझते हैं कि शायद लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। इनकी औकात, इनके सर कैसे लोग बेवकूफ नहीं है? ये तो आप नहीं समझते कि क्या ये एक साइकिल ही है कि हर 5 साल के बाद निकल जाते हैं, दोबारा अवाम में पहुंच जाते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं, उनसे फिर वोट्स लेते हैं, फिर दोबारा हुकूमत में आके बैठ जाते हैं, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, और यही इनका चक्कर ये चलता रहता है और बीच में अवाम पिसती रहती है। बात पता क्या है, अवाम के पास ऑप्शन क्या है? देखो तो क्या फिर ये इसी तरह से रहेगा ऑप्शन अगर नहीं है तो? सुने ना पहले कि अवाम मुसाफिर हैं, मुसाफिर ने गाड़ी पे बैठना है, बस पे बैठना है, या ट्रेन पे बैठना है, या जहाज पे बैठना है। जो जहाज का मुसाफिर है ना, वो मुसाफिर जहाज खरीद नहीं सकता, बस का मुसाफिर बस नहीं खरीद सकता। ये बसों के मालिक यही हैं, क्योंकि ये अरबा खरबा रुपए का काम है सियासत। तो ये गरीब आदमी तो सवारी है, वो जो भी गाड़ी देखता है ये पेंट शर्ट करके रंग रोबर डब्बे और सीटें अच्छी बना के हर 5 साल के बाद ले आते हैं। जनाब ये रात को आपको मतलब वही चीजें नई पैकेजिंग के साथ वो ले आते हैं, नई मंजिल के ऊपर आपको ले जाएगी। वो गाड़ी वही है, वही जो है ना पेंट किया हुआ है, वही वो सीटें हैं, वही घिसे पिटे जो है ना बिल्कुल 3rd क्लास किस्म के जूते और गलीज लोग होते हैं। और आवाम बेचारी ने शहर पहुंचना है, वो कहते हैं यार हाथ दो, बैठो, ये किराया दो, चलो जाओ। तो वहां का यही किरदार है। सर जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, क्या टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को अभी, अगर हुकूमत ये रियलाइज नहीं करती कि टफ टाइम उनसे क्या देना है? टफ टाइम देखो, बात ये है कि ये सारी गलती जो है ना, ये सियासतदानों के ऊपर तो दिन रात सारे कीचड़ फेंकते रहते हैं हम। तो मसला असल में ये है कि मसला अदारों की नालायकी है। अगर अदारों में दम होता तो ये सारे जो है ना जंगीरे मंगीरे ये सारे जेलों में होते। कहाँ होना था उन्होंने? तो माली जेलों का, जब 4 अरब समथिंग में रहा, कितने करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग, सामने सारा कुछ प्रूफ है। लेकिन अभी वो निज़ाम आपका ऐसा है कि शहजादे हैं। वो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि वो कहते थे हम बड़े ख़ास लोग हैं। तो ये खासो आम की जो तमीज़ अदारे करते हैं कि एक की तो जो है ना छतरोल ऐसे करते हैं कि उसकी साथ में समान तक चीखें आहो बका लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, और गोलियों की थरथराहट वो भी दुनिया देखती है कि कैसे नहाते लोगों सर, को। इतने बड़े बड़े केसेस की बात होती है, आगे से अदालत कहती है कि वो कहते हैं गलती से केस। वो निज़ाम है ना आपका, निज़ाम है ना, वो निज़ाम गरीब को जेल में रख सकता है, निज़ाम जो है ना गरीब की छतरोल कर सकता है, अमीर के लिए कानून में बदल ये तो निज़ाम देखता है आपका, निज़ाम बहुत समझदार है। तो ये शाहिद खकान अब्बासी ने भी जिस तरह से कहा कि इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथों में, ये इनका क्या इसका देखो बात यह है कि बात वो सारे करते हैं। राणा सनाउल्लाह भी यही बयान दिया था कि इमरान की हुकूमत जो सूबाई है वो दाईं जेब में है, और जो वफाकी हुकूमत है वो बाईं में है। तो मेरा ख्याल है जब मेंबर उनके साथ हैं तो वो बातें लोग करेंगे ना, बयान भी देंगे, और इनको भी पता है। तो मेरा ख्याल है जाना जुना इन्होंने कहीं भी नहीं है। उससे वैसे ही घिसा पिटा निज़ाम चलाना है, जाके अपनी वो क्या करेंगे, FI उनके कंट्रोल पे कहेंगे कूल डाउन कर दो, और क्या करना है, वो वैसे ही नजर आ रहा है। तो इमरान खान के अपने दावे कहाँ जाएंगे अगर जहांगीर तरीन को इनके लिए हाथ नरम कर लेते हैं? कौन सा ऐसा दावा किया जो पूरा हुआ? वो तो क्या वो उसके दावों पे जाएं। बात यह कि सजाएं देनी है निजाम ने। निजाम में आपकी पुलिस है, पुलिस देखती है बड़ा चोर है तो उसको प्रोटोकॉल कैसा देना है, उसको जनाब किस तरीके से फ्रंट सीट पे बिठाना है। गरीब है तो उसको ठड लगाकर घसुने लगाकर उसकी टांगें कैसे तोड़ दी हैं। अगर फायर की जरूरत पड़े तो फायर भी करके जाली मुकाबला भी डाल देते हैं। NRO का रोला डाला होता है। शहबाज शरीफ को रिहाई मिल गई, देखो बात अभी इसका भी मसला हल हो जाएगा। ये क्या देखो है? जहां तक शहबाज शरीफ का तल्लक है तो उसके ऊपर देखो जो पूरा निजाम जो है ना, वो कहते हैं कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो ना हो सका वो इखबार में आ जाएगा। चोर चक्कू की करो कदर, मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाए। जब आपने चोरों को रिहाइयां दिलानी है, जो हमारा निजाम 72-73 साल से हम देख रहे हैं कि इस सीजन का डाकू, चोर, कातल, दहशतगर्द, और इस दौर के बाद अगले दौर में वो हुक्मरान है कि जब अपोजिशन में होते हैं उनके हाथों में हम हाथ कड़ियां देखते हैं, उनके सासे पता नहीं क्या क्या, पूरा मीडिया के इतने ट्रिलियन के सासे वहां हैं, इतने की ये है। अभी ये शहबाज शरीफ का मुझे बताओ कि कहाँ 1.5 करोड़ के सासे और कहाँ 7 अरब कहाँ तक पहुंच गए हैं। वो अंदर निजाम सारा, कहाँ इनकी आंखें?
ये आंखें देखती क्या हैं? और इन लोगों के मराब देखें, तनहाएं देखें, बंगले देखें, शान शौकत देखें। देखकर मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं कि ये नून लीग जो है ना, ये जस्ट लाइक MQM कराची, ये जितने बैरोक्रेट जितना निजाम में बैठे हुए हैं, ये कांपते हैं इनसे, डरते हैं इनसे कि जो हशर करते हैं वो देखा नहीं आपने? देखा है इनकी जब सल्तनत तर्ज हुकूमत इनका कि किस तरीके से यूनिफॉर्म में DIG SSB रैंक के लोग कैसे बैठे होते थे नीचे, क्या हशर करते थे ये लोग कि इनकी वो दहशत वहशत कैसे जानते नहीं सारे। इस मुल्क में आपने देखा वो यान अली, देखो वो जिस इंस्पेक्टर ने वो पकड़ा वो बेचारा मर्डर हो गया, वो प्रोसिक्यूटर उनका। मुझे बताएं वो राजा रेंटल का वो नैब वाला वो लटका हुआ मिला, मुझे बताओ ना कौन कौन सी हिस्ट्री है। ये जहर बलोच की तरफ देखे क्या क्या जुल्म तशद्दुद सारी, और हर 10 दिन के बाद 2-3 केस से बरी हो रहा है। क्या क्या स्टोरी है इस मुल्क की। तो ये निज़ाम कैसे काम कर सकता है इस माफिया के आगे? ये कमज़ोर लोग सीटों पे बैठाए हुए हैं, जो बैरोक्रेट ले लो, पुलिस ले लो, FIA, नैब और ये जितना भी निज़ाम है जो इन्होंने पनिशमेंट देनी है इनको, तो ये सजाएं देंगे उनको। कहाँ जाना है इन्होंने? तो क्योंकि इस माशरे में रहना। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, लेकिन वो सिस्टम वही रिवर्स होगा, सियासत वही रिवर्स होगी? देखो अभी तो बुनियाद पड़ रही है ना आपकी कि वो ज्यादा तवाना और ताकत के साथ बाहर आएंगे। ये तो समझो ये लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं अदारे। मसले का भी क्या हल है? क्या मार्शल लॉ हल कोई नहीं, हल देखो इस निजाम में हल नहीं है बेटा। निजाम के लिए हमने बहुत चीखो पुकार की लेकिन गलत की। बिलखसूस मैंने को 15-20 टेलीविजनों के ऊपर बैठ के बात करता हूँ और मैं बताता हूँ कि इस निजाम में अगर इमरान खान चाहता है ना तो 10 दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उसका। यहां माफिया राज करेगा इस निजाम के ऊपर, क्योंकि ये सारे उन निजाम के बेनिफिशरी हैं। आप 80% जितनी भी ये ब्यूरोक्रेसी है इसमें आप देख लें, इनकी तनख्वाहें देखें और इनके अखराजात देखें, इनके बच्चे देखें कहाँ कहाँ सेटल हैं, कोठियाँ, बंगले, पेट्रोल पंप, मुझे कोई लिस्ट तो निकाल के देख लो। जब सबको पता है कि अपनी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा इनके जो है ना वो अखराजात है, तो कहाँ से लेते हैं? वो इस निज़ाम इनको देता है, तो वो ये गिरने नहीं देंगे इस निज़ाम को, सबको जो सूट करता है। सर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम एक क्लिप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से और फिर मियां शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से बात करेंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ। कोयटा धमाके के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कल बताया कि उसकी तफ्तीश का हुक्म दिया और उसकी तह तक जाने के बारे में बताया कि आप बताएं कि ये धमाका क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। आज शेख रशीद के बयान के मुताबिक हमने देखा कि उन्होंने बताया कि ये एक, उन्होंने तस्दीक की इस चीज़ की कि ये एक खुदकश हमला था जिसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के वाक़यात को पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ पड़ोसी ममालिक की साजिश बताया उन्होंने।
तो मांडला साहब आप बताएं क्या समझते हैं इस। देखिए दीपा, सबसे पहली बात यह है कि धमाके में हमारे 5 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी जो है मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से भी गुजर रहा है, बिलखसूस एक्सटर्नल जो थ्रेट है हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से हमने देखा कि हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है वो कोई वार हाथ से खाली नहीं जाने देता। तो जो पिछला हफ्ता है बिलखसूस वो देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से एंगेज था, मतलब कि हमारे उसमें इंटरनल प्लेयर भी शामिल होते हैं, एक्सटर्नल भी शामिल होते हैं। और जिस तरीके से पीडीएम थी पहले, उनके अपने एक जलसे थे, जुलूस थे, उससे जब निकले तो फिर तरीके लब्बैक पाकिस्तान, वो आ गई, फिर और बहुत सारे मसाइल थे। तो मेरा ख्याल है कि दुश्मन ने वो भी वार खाली नहीं जाने दिया। उसमें देखो को 3 लाख कुछ फेक जो न्यूज़ थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो पहले ही बदनाम है। क्योंकि जैसे वो ईओबी डिसइंफो लैब हमने पकड़ी तो उसमें 750 पता नहीं कितनी वेबसाइट जो है फेक बना के सिर्फ प्रोपोगंडा होता है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं इनको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। अभी चूंकि जैसे वो अमेरिका, नेटो, अफगानिस्तान से निकलने की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ी शरारत जो है वो इंडिया कर सकता है, ताकि ये पूरे माहौल को जो है वो ख़राब करे। वो नहीं चाहता है कि इस खित्ते में अमन आए, क्योंकि वो अगर अमन आ जाता है, अफगानिस्तान से नेटो और दूसरी फौजें चली जाती हैं, तो इस खित्ते में मेरा ख्याल है फिर वाहिद एक पॉइंट रह जाता है मकबूजा कश्मीर का। तो फिर सबकी नज़रें जो है वो फोकस हो जाएंगी उधर। और इनको थ्रेड भी है, वो पता भी है उनको, क्योंकि ये कब्जा है ना, तो कब्जा एक दिन तो आज़ाद होना है। कोई ना कोई मर्द मुजाहिद तो आएगा जो तकरीरों को छोड़ के शमशीरों की तरफ जाएगा। जब जाएगा तो वो आज़ाद होगा। आप उम्मीद रखते हैं कैसे? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, अल्लाह के फजल से होगा। ये बुज़दिल सारे जो निकलेंगे तो कोई ना कोई बाहिम्मत मर्द मुजाहिद आएगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल नारा तकबीर की जो है ना आवाज़ देगा, और पूरी दुनिया जो है ना साथ जाके कैसे नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारे बहन भाई और हम, हमारा कायद कायद मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह जब फरमा चुके हैं कि हमारी शाहरा गया, तो उसमें तो मेरा ख्याल कोई दूसरी राय नहीं है। जब शाहरा गया तो फिर शाहरा का मकाम क्या है? शाहरा कटने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहते, फिर या तो बंदा बगैरत बन के जिंदा रहता है, जब गैरत होती है तो फिर गैरत की तरह फिर वो मनसूबाबंदी करते हैं कि हमने ये शाहरा जो है ना जिन दुश्मन के नरगे से, कब्जे से कैसे जो है ना इसको आज़ाद कराना है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बलूचिस्तान में आए दिन पहले भी जैसे कलबोशर या देव उनका पकड़ा हुआ था, खून रेजी वहाँ होती थी, यहाँ कराची में जो है ना आए दिन ये बड़े बड़े मनसूबा जात जैसे ये पकड़े जाते हैं। तो अभी मेरा है हाल ही में ऐसी हुकूमत ने एक फैसला किया था कि एफसी को थोड़ा जो है ना वो बार बैकफुट पे किया था, को पुलिस को जो है ना इंडिपेंडेंसी देने का। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला उस वक्त तो शायद सारे उसको सराह रहे थे, जब बड़े जो है ना वो डिप्लोमेटिक किस्म की जो पुलिसियाँ देते हैं आगे बैठ के कि नहीं जी वो एफसी है, ये है, वो है, तो नहीं होगी तो लोगों की जानों का ज़िया होता है। तो अभी तो ये बहुत बड़ा एक मंसूबा था, चूँकि सफ़ीर जो चाइना के हैं वो कोयटा के दौरे के ऊपर थे पूरे डेलीगेशन के साथ, और इस जो हमारे तल्लकात है चाइना के साथ बड़े गहरे सी पैक तो अभी स्टार्ट हुए, इससे पहले ही का हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो पड़ोसी होने की वजह से जो भी चल रहा है तो वो बहुत मजबूत है हर महाज के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि एक आंख जो है ना वो भा नहीं रहा इंडिया को। तो उनका ये दिल था कि ये डेलीगेशन पूरे के ऊपर जो है ना वो आकर हम कोई ना कोई ऐसा करते हैं ताकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि हमारी फोर्सेस अलर्ट रहें, और ये जितने जिस तरीके से उनके सूबाई वजीर ने भी कहा और हमारी एजेंसियों की भी यही रिपोर्टें हैं, और हर जहां पाकिस्तान में होने वाला जो धमाका होता है, खुद का अटैक होता है, तो उसके पीछे इसी दुश्मन मुल्क का हाथ होता है। तो मेरा ख्याल वो सारी लीडिंग वो सामने आ गई कि अफगानिस्तान से जो है ना वो कैसे ये ऑपरेट हुआ है सारा। तो मेरा ख्याल है जितने इधर फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं, जो अब तक सहूलतकार नहीं होता
दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर ये सहूलतकारों को भी आप नहीं लटका सकते, आपका निज़ाम उनको नहीं पकड़ सकता, उनको जेलों में बांध नहीं रख सकता, तो सहूलतकार तो बच्चे देते जाएंगे, सहूलतकार बढ़ते जाएंगे। जिस तरीके से देखो ना यहाँ कौन कौन सी जो बातें जो फौज के ऊपर अटैक करती हैं, मतलब कौन कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं, अपने इंटेलिजेंस अदारों के ऊपर जो है ना उनके जो हेड हैं उनका नाम ना ले लेकर जो है ना वो बातें करती हैं। तो ये जबानों को कौन खींचेगा, कौन इनको बंद करेगा? जब आप कमजोरी दिखाएंगे, जहां कमजोरी दिखाने की जरूरत होती है वहां आप बबरशेर बन जाते हैं, जहां बबरशेर बनने की वारी आती है वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ये जितने इनके सहूलतकार फैसिलिटेटर, ये अभी तो जो हमने डोजियर दिया है इक़वाम मुत्तहिदा में कि वो डोजियर में कौन कौन सी चीज छुपी रही है उसमें हमें पता नहीं कि 66 कैंप तो इंडिया जो है अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और 21 कैंप जो है वो इंडिया से, यानी कि बैंक अकाउंट तक हमने जो है ना वो दिए डोजियर में कि किस अकाउंट से कितना पैसा कि इंडिया से जो है ना किस अकाउंट में आता है, वो फिर आगे पैसा डिस्पर्स कैसे होता है। वहां जो लैदगी पसंदों के इन्होंने पता नहीं को 280 से जायद खानदान जो वहां रखे हुए हैं, जिनका सारा जो है ना इंतजाम इंसराम उन्होंने संभाला हुआ है, और कौन से लोग वहां से जैली नाम के ऊपर जो है ना वो इंडिया सफर करते हैं अलहदगी पसंदों में से, वहां जाके फंड रेजिंग भी होती है, वो पैसा कहाँ कहाँ आता है। वहां पर बाहर बैठे हुए जो शैतान है हमारे, जब सैन अकानी की शक्ल में, अल्ताफ की शक्ल में, अभी जब मफरूर आजम भी उनके साथ मिला हुआ है, सारी चीजें क्लियर है। तो मेरा ख्याल है जब खामोशी इख्तियार करेंगे तो फिर ये गरीब नहाते लोगों का खून जो है ना वो सड़कों पे ऐसे ही बहेगा। ये सख्ती की जरूरत है, जहां सख्ती है आप करेंगे, सबको पता है इनके करतूतों का, लेकिन अदारे में रखा अभी जुर्रत का मुजाहरा करें। जब जुर्रत का मुजाहरा करेंगे तो जितने इधर सहूलतकार और उनके फैसिलिटेटर हैं उनका किला कमा होगा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि PTM नाम की एक तंजीम वो धंधनाती फिरती है, जिनको कलदम करना है उसकी तरफ इनके कलम टूट जाते हैं, जबानें सलाई हो जाती हैं। तो जो नहाते मिलते हैं उनको एक ही रात में, जिनका कोई कैरियर, कोई ट्रैक नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको जनाब आप उठा के कहते हो जी इनको कलदम करा देते हैं। तो जो धंधना कर सामने शीशा पलाई दीवार जो है बन के मुकाबला कर रहे हैं हमारे दारों के साथ, उनके ऊपर जो है ना अल्फाजी गोलाबारी करते हैं और दुनिया में एक गंदा मैसेज भेजते हैं, तो उनकी तरफ जो है ना वो आपकी बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान हो, KPKO, एक दौर हमने देखा कि दिन में कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था कि ये बहुत कुर्बानियां दी हैं, लाख के करीब हमने इस दहशतगर्दी की जंग में इस पाकिस्तान ने जो है ना वो कुर्बानियां दी हैं, जिसमें फोर्सेज ने कुर्बानियां दी हैं, पुलिस ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, सिविलियन ने दी हैं, बच्चे, मासूम, बूढ़े, ये कभी ड्रोन अटैक, कभी ये मेरा ख्याल है कि अभी नंबर आ गया कि ये कुर्बानियां जो है ना इनका खून अभी रायगा नहीं जाना चाहिए। अदारे जो है, जो बंदा इस वतन के खिलाफ साजिश करता है, वतन के खिलाफ जिसकी जबान खुलती है और जबान को वहां खींच लिया जाए। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज अदारे हैं उनके ऊपर जो दिन रात इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें जो है ना वो निशावर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बात करे तो उनको खींचें, उनको लटकाएं, ताकि ये मुल्क में को अमन की फजा पैदा हो। ये तो एक पूरा निजाम ही आपका दहशत है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि बैरूनी साजिशें ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं या पाकिस्तान के अंदर की जो अंदरूनी साजिशें हैं ये आप ज्यादा असरअंदाज? देखो बात दीबा बड़ी क्लियर है, बैरूनी ताकतें तब भी कामयाब होती हैं जब अंदर के लोग मुनाफिक साथ होते हैं, जब गद्दार साथ होते हैं, उनके सहूलतकार साथ होते हैं। बाहर से आके तो कोई ये ऑपरेशन नहीं करता ना, कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। वो घर का भेदी जब तक न साथ नहीं मिलेगा। तो यहां तो हमने तकरीरें सुनी हैं, कैसी कैसी जमातें, कैसे कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान को जो है ना जब बना तो उस वक्त भी जो है ना वो इस हक में नहीं थे, तो आज भी उनकी जबानें वैसे ही खुलती। जो अदारे हमारी सिक्योरिटी की जमानत है, जो हिफाजत के लिए मामूर है, वो उनको जब कमजोर करने की बात करेंगे तो मुझे बताएं कि फिर कौन इसका हल करेगा। तो ये हमारे अदारे जो है ना बिल्कुल इल्तमास करते हैं, ये इस निजाम में दम नहीं है। आप दहशतगर्दों को जेलों में डालोगे, अगले दिन वो जमानतों के ऊपर बाहर रिहा होते।
और उनके ताने बाने चाने सारा कुछ उधर रा के साथ मिल रहा होता है, उनका एनडीएस के साथ मिल रहा होता है। हर एजेंसी उनको जो है ना वो फैसिलिटेट भी करती है, फिर देखते भी हैं कहाँ से जो फंड, यहाँ से चलने वाली एनजीओज, कोई मोमबत्ती स्कीम, को फलानी स्कीम, बड़ी बड़ी इंसानी हकूक की तंजीमें, मुझे बताया कि ये कहाँ से पैसे आते हैं, सारे रिकॉर्ड इनके पास है। अगर कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से देखता है, कोई जबान से बोलता है, तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया, उन आंखों को निकालना चाहिए, उन जबानों को काटना चाहिए, ताकि ये मुल्क जो है ना वो अमन का गवारा बने। सहूलतकारों की बात की, किस तरह से पॉइंट आउट किया जाए, क्या इदारों को मजबूत करके इनका खात्मा किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो ये जो इदारे हैं इन पे तो उम्मीद ही नहीं है। ये दत्थे गर्ल्स किसने कह दी है भाई, सारा कुछ डोजियर में है, कहां कहां से इनको पैसा आता है, किस किस से इनकी मुलाकातें होती हैं, किस किस जो है वो एजेंसी के हेड से जो है मिलते हैं जाके लोग, सारा कुछ इनके पास है। मेरा ख्याल है कि अभी अमल की जरूरत है, इनको सेग्रीगेट तो पहले ही है। किस किस ने बोला कि ये लूट के इनके सरमाए किधर हैं, इनकी दौलतें किधर हैं, जायदादें किधर हैं, इनकी औलादें किधर हैं, तो इनके ऊपर तवक्को लगा के बैठे हम लोग। हमें बिल्कुल एक एक बंदे को पता है दारू के पास पूरी पूरी, लेकिन क्या है कि वो मिट्टी पाव वाली पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, आंखें बंद कर दें, डंग टपाऊ पॉलिसी के ऊपर काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, वो भी डंग टपाऊ है, जो किसी मर्तबे ओहदे के ऊपर बैठ जाता है तो वो भी देखता है मैं भी साल 6 महीने के बाद चला जाऊंगा। तो ये सारे सोचते जाओगे तो जाना आप लोगों ने कहाँ है, रहना इसी मुल्क में है। ये मुल्क अगर खुशहाल होगा, खुशगवार होगा, तो आपका जो फ्यूचर है, आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो नस्लें हैं, उनके लिए आप सोचें। ये मत सोचें कि मैं इतने बड़े फैसले, आप स्टिल बोल्ड फैसले ले, कोई आपको मना नहीं करता। इस वतन अजीज की खातर जो बोलेगा, जो बोल्ड फैसले लेगा, उसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा। वरना ये तारीख में बड़े बड़े सिपहसालार भी आए चले कि किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, क्या कौन इनका नाम लेता है। फिर बाद में जो काम करेगा उसकी तरफ लोग जो है ना वो उसकी कब्र को भी याद करेंगे, कब्र को दुआएं देंगे कि फलां जो है ना वो मरते मुजाहिद आया था और उसने कश्मीर 73 साल के बाद गज के नारा लगा के जाके आजाद कराया था। वो ऐसे लोगों की जरूरत है। अभी जो है ना वो आराम से सुकून से चोरों को प्रोटोकॉल दे के उनके साथ मुलाकातें करके, ये सारी दुनिया जानती है कि बेड़ा गर्क तो इसीलिए हुआ पूरे निजाम का। ये सारे ब्यूरोक्रेट ये सब मिलते हैं इनके साथ, तब ये चोरों को मौका मिलता आके बार बार हुक्मरानी करने का। अदारे उनको जो है वो ग्रीन चिट देते हैं कि जनाब आए, आप दोबारा आके इस मुल्क को लूटे। तो मेरा ख्याल भी इन चीज़ों से हमको निकलना है। जब हम इससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, अदारों अपनों का जो है ना अभी पूरा कैसे कैसे वो दहशतगर्द निकल जाते, वो सामने वीडियो सामने आती हैं। हुकूमत एहतसाब की बात करती है तो क्या एहतसाब तो बहुत दूर की बात है। एहतसाब कहाँ है इसका? एहतसाब इस मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है, एहतसाब इस मुल्क में सिर्फ गरीब का हुआ है। ये जिन मगरमच्छों की बात करने, उन मगरमच्छों के साइज की ना जेलें हैं यहाँ, ना उन मगरमच्छों के साइज के जो है ना वो हथकड़ियाँ, ना उन मगरमच्छों के साइज के यहाँ वो अदारे हैं। वो अदारे गरीब सलूट मारते हैं कि कल ये वजीर आला बन जाएगा, कल ये वजीर आजम बन जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरा तो घर बार वो मुझे तो मरवा देंगे, मुझे तो जैली पुलिस मुकाबला मेरे पे डाल देंगे। वो पर्चा ही डालना है ना, हुकूमत के पास इख्तियार तो होता है कि इसके ऊपर दहशतगर्दी की दवा लगा दो, कोई नहीं तो इसके ऊपर 2 किलो चरस डाल दो। वो शेख रशीद पहले वो कई दफा बताता है, वो कहता है मेरे ऊपर जैली क्लाशनकोव डाल दी थी। तो ये मुल्क में सारा कुछ तो होता है। तो ये हुकूमत जब आती तो ये इसलिए कोई फैसले नहीं कर सकते। इदारे जो है ना वो इतने कंप्यूटर, हाँ इनको सजाएं होती, ये चौकों चौराहों में इनको जो है नमाइश के लिए रखते कि ये देख लो सबसे बड़ा डाकू था, आज ये इसकी डेड बॉडी पड़ी है, इसको फांसी दी अदालत ने, आज इस जेल में फांसी है, आज इसमें फांसी है। तो लोगों में खौफ पैदा होता, लोग जो है ना ये अपनी लूट मार से हाथ पीछे खींचते। तो ये कितने हैं ये जखीरा अंदोज। ये देखो माह रमजान में जो हालत देख रहे हैं आप बाजारों में, तो अभी क्या वहां को देखने को, खरीदने को कोई चीज मिल रही है आपको? कोई चीज नहीं है। गरीब लोग लाइनों में खड़े हैं, 70-70, 80-80 साल के बूढ़े बूढ़ियां बच्चे। और चीनी कितने मिलेगी जी? 1 किलो। तो ये इस मुल्क को दिया 73 साल के बाद, और बातें करते हैं कि हम मुल्क को पता नहीं रियासत मदीना बना देंगे। ये कौन सा मदीना है? ये मदीना कहाँ से आ गया है
कि जहां जो है ना 1 किलो चीनी के लिए सुबह बंदा आए और 4 घंटे के बाद उसका नंबर लगे, शाम को किलो चीनी लेके जाए और सुबह दोबारा जो है ना आ जाए कि जनाब मैं किलो चीनी लेने जा रहा हूँ। 8-8 10-10 अफराद है कि घर के। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाजरीन, इदारों को कॉम्पिटेंसी की तरफ जाने की ज़रूरत है, तभी हुकूमत को बेहतर बनाया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।